मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग अवैध क्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ एक्शन मोड में है, जिसके तहत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 3 अवैध अस्पतालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। दरअसल पाकबड़ा थाना क्षेत्र में झोला छापों की लापरवाही से नवजात शिशु की हुई मौत के मामले के बाद अब स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है, जिसके बाद पाकबड़ा पहुंचे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम को देखकर अवैध अस्पतालों में भगदड़ मच गई। वहीं संचालक और झोला छाप अपने अस्पताल छोड़कर भाग गए, जहां मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे 2 अस्पतालों को अधिकारियों ने सील कर दिया। साथ ही अवैध अस्पताल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि झोला छापों की लापरवाही से कस्बे में एक सप्ताह में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बीते शनिवार रात पाकबड़ा के सेक्टर 5 में बड़ा मंदिर के पास महिला झोला छाप के क्लिनिक पर एक प्रसूता का सामान्य प्रसव कराने के दौरान गर्भ में नवजात ने दम तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, प्रसूता की भी जान बड़ी मुश्किल से बच सकी। इसके बाद महिला झोला छाप द्वारा इलाज से इनकार करने पर मरीज को दूसरे झोला छाप के पास ले जाया गया, जहां ऑपरेशन से नवजात को मृत हालत में निकाला गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के 9 वर्षों बाद बच्चा हुआ था, जिसकी महिला झोला छाप की लापरवाही से जान चली गई। वहीं एक और व्यक्ति की भी झोला छाप जान ले चुके हैं। इन घटनाओं को लेकर किसी यूजर द्वारा ट्वीट पर संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सोमवार को हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के उप चिकित्सा अधिकारी संजीव बेलवाल ने अपनी टीम के साथ महिला झोला छाप सविता के यहाँ छापेमार कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। वहीं अवैध क्लिनिक से टीम को मौके पर बेड, डस्टबिन, इस्तेमाल की हुई सिरिंज आदि सामान मिला, जिसको अस्पताल के अंदर ही बंद कर सील कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरा मामला नया मुरादाबाद के सेक्टर 5 स्थित एमए अस्पताल का है, जहां एक प्रसूता का ऑपरेशन किया जा रहा था। उस अस्पताल में भी छापेमार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही संचालकों ने अवैध अस्पताल के बोर्ड उतार दिए थे। इसके साथ ही संचालक और झोला छाप मौके से फरार हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की छापेमार कार्रवाई के दौरान अवैध अस्पताल में संभल के असमोली थाना क्षेत्र में खुशहालपुर बेला के मिलिक गाँव निवासी रचना, पाकबड़ा कस्बा निवासी नजरुल, मंगूपुरा निवासी टीनम समेत कई मरीज भर्ती थे, जिन्हें उप चिकित्सा अधिकारी संजीव बेलवाल ने एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया। इसके बाद टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। देखिए, जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई थी तो पाकवाड़ा में मैं गया। वहाँ पे हमने एक सविता क्लिनिक के नाम से चलता था वहाँ पे, तो वहाँ पे जब पता किया जाके तो वहाँ पे पूरा स्टाफ ही वहाँ का भाग गया हमें देखकर, फिर हमने उसको सील कर दिया गया। उसके बाद में जहाँ पे जो पेशेंट एडमिट था उसने बताया कि मेरी पत्नी यहाँ से रिफ़र करने के बाद एक एमए हॉस्पिटल है, उसमें हम उसको देखने के पर्पज़ से गए। तो जब हमने वहाँ पे जांच करी तो वो भी अनरजिस्टर्ड था और वो भी नहीं बता पाया कि किसने उनका ऑपरेशन किया और कोई भी ट्रीटमेंट फाइल्स हमें उपलब्ध नहीं कराई। मौके पर हमने उसको सील करके FIR दर्ज करा दी दोनों के खिलाफ हमने। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुंडा पांडे में लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में जैसे आपको सूचना मिली थी, तो मैंने अपने सुपरिटेंडेंट को वहाँ पे निर्देश किया और उसने वहाँ पे जांच कर उसकी भी उनके थाने में तहरीर दे दी गई है। तो इस पर मुकदमा दर्ज हो गया डॉक्टर साहब? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। कितने मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तक 2 की मुझे खबर मिली है। पाकवाड़ा में जो दोनों हमने FIR दी थी तो उनकी पोर्टल पे हमें शो हो रही हैं और हमने अभी फ़ोन भी करके पूछा है तो उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि उनकी FIR दर्ज हो चुकी है। मुंडा पांडे की FIR जो है वो डॉक्टर साहब अशरफ साहब जो है उनको सुपरिटेंडेंट को निर्देशित दिया गया है, तो वो उसको करा देंगे। देखिए, लेबर पेन में पेशेंट वहाँ पहुँची थी तो ये कहना मुश्किल है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि जो वो IUD भी हो सकता है और रीजन्स क्या हैं, ये पोस्टमार्टम से ही पता लग सकता था कि किस रीजन की वजह से उसकी बच्चे की डेथ हुई है। तो ये कहना संभव नहीं है कि वो बच्चा की डेथ किस कारण से हुई है, तो ये कहना संभव नहीं है। एलिगेशन क्या थे उनके एलिगेशंस ये बताया गया कि हम इनको दिखाने के लिए आए थे, तो इन्होंने 4-5 घंटे यहाँ पेशेंट को रखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ पे नहीं डिलीवर कर सकते, इसलिए आप किसी दूसरी जगह लेके चले जाएं। अच्छा, ये मुकदमे दर्ज हुए हैं किन धाराओं में मुकदमे? देखिए, एक मेडिकल एक्ट है 1956 का 15(2), 15(3) और 420 में इसमें हमने FIR दर्ज कराई।